लोमड़ी बनी चील की सहेली। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें। पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था, इसमें शगाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसे बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी तो उसको अचानक ख्याल आया कि मैं इतनी भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। इसी चक्कर में अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। इसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक तो हुआ था, वो पुख्ता यकीन में बदल गया। इसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो चुप रही, कोई गिला शिकवा ना किया। हर वक्त रोती रहती और अल्लाह से फरियाद करती रहती कि ए अल्लाह ताला, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी दोस्त नुमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। अल्लाह ने लोमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज भूख के हाथों तंग आकर चील रोजी की तलाश में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से इसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था, बच्चे भी बहुत भूखे थे। सब्र ना कर सकी, झपट्टा मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उचककर घोंसले में ले गई। बुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिपकी हुई थी। घोंसले में बच्चे बैठे हुए थे। जब चील गोश्त देकर अंदर गई तो घास फूस ने उन चिंगारियों से आग पकड़ ली। घास फूस के तिनकों को आग लग गई, घोंसला भी जलने लगा। इधर तेज तेज हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकती। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे और मर गए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो चीज़ लौटकर हमारे पास आती है। इसीलिए हमें हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि किसी की आह बहुत बुरी होती है, मजलूम की आह बहुत बुरी होती है और जब वो किसी के लिए बद्दुआ करता है तो वो फौरन लगती है। और प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं कि लोमड़ी वैसे तो चालाक मशहूर है, लेकिन वो दिल की भी अच्छी होती है, इसलिए चील से वो धोखा खा गई।